नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। आज हम एजुकेशनल मैनेजमेंट जो 100 मार्क्स का पेपर आता है बीएड में, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में मैंने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे वीडियोस मैंने डाले हैं। आप उन्हें जा करके वहाँ पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन आज पहला है, पीटीए का क्या अर्थ है, परिभाषा सहित सविस्तार वर्णन करो। ये 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है कि पीटीए क्या होता है एक्चुअली, उसका अर्थ बताइए, उसका फुल फॉर्म बताइए, उसकी परिभाषा लिखिए, फिर उसकी आवश्यकता और महत्व को बताइए, फिर दोनों का दृष्टिकोण, अभिभावकों का दृष्टिकोण और फिर शिक्षक का दृष्टिकोण। उसके बाद पीटीए मीटिंग का जो उद्देश्य होता है वो बताना है। उद्देश्य के बाद उनके संबंधित क्या क्या कार्यक्रम होते हैं वो सब विस्तार पूर्वक बता करके अंत में जो आपने लिखा है उसका उपसंहार आपको देना है। तो शुरू करते हैं। पीटीए का क्या अर्थ है? पीटीए का फुल फॉर्म होता है पेरेंट टीचर एसोसिएशन। पेरेंट मतलब माता पिता, टीचर मतलब शिक्षक, एसोसिएशन मतलब संगठन। तो पालक और शिक्षक का जो संगठन होता है, जो एक अंतर क्रिया होती है पालक और शिक्षक, जो बच्चा होता है वो तो ज्ञान ग्रहण कर ही रहा है, लेकिन पालक और शिक्षक जब तक अंतर क्रिया नहीं करते हैं तब तक बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए पीटीए का जो है महत्व यहाँ पर बढ़ जाता है। बालकृष्ण जोशी ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है कि संस्था में जो भी प्रशिक्षण दिया जाता है उन बातों को ध्यान में रख कर ही प्रथम शिक्षक एवं द्वितीय अभिभावक के बीच गहरा संबंध ही शिक्षक अभिभावक संघ कहलाता है। शिक्षक अभिभावक संघ पीटीए का जो फुल फॉर्म है उसका हिंदी रूपांतरण शिक्षक अभिभावक संघ है। इसे जरा अंडरलाइन कर देंगे बताते समय। अब उसका अगले पॉइंट पे आते हैं कि ये इसकी आवश्यकता क्यों है और ये संस्था में इसका महत्व क्या है। पहले तो हम देखेंगे अभिभावकों के दृष्टिकोण से, पालक का जो दृष्टिकोण क्या है पीटीए में। यह सूचना प्राप्त करना कि उनका बच्चा अच्छे तरीके से प्रगति कर रहा है या नहीं। बच्चा स्कूल रोज जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं चला गया है। इसकी सूचना अभिभावकों को मिलती रहती है। दूसरा है यह सूचना प्राप्त करना कि किताबें क्या क्या चाहिए और बच्चे की परीक्षाएं कब कब होती हैं। बच्चों की परीक्षाएं कब कब होंगी, कापी किताबों की क्या आवश्यकता है, ये सब सूचनाएं पेरेंट टीचर्स मीटिंग में या एसोसिएशन में मिलती रहती हैं। तीसरा है गृह कार्य, होमवर्क, प्रोजेक्ट, उनकी जांच के बारे में सूचना प्राप्त होती है। उदाहरण जैसे प्रोजेक्ट कब जमा होगा। और चौथा है निर्देशन सूचनाओं के लिए पीटीए आवश्यक है। उदाहरण आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे। तो शिक्षक जो पढ़ा रहा है वो स्कूल में तो बच्चों को पढ़ा ही रहा है कि टीचर के साथ साथ जो उनके पालक हैं, जो उनके माता पिता हैं, उनको भी घर पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये अभिभावकों के दृष्टिकोण से पीटीए का आवश्यकता हो गई और उसका महत्व हो गया। अब शिक्षक के दृष्टिकोण से क्या है उसे देख लेते हैं कि पहला है बच्चे और उनके मनोविज्ञान को जानने के लिए। चाइल्ड साइकोलॉजी की जहाँ तक बात आती है कि बच्चे के साथ
अगर परिवार में कुछ प्रॉब्लम है या उन्हें सामाजिक दृष्टिकोण से कह लें, आर्थिक दृष्टिकोण से कह लें, या फिजिकल जो शारीरिक कमज़ोर बच्चे होते हैं उनकी जानकारी अभिभावकों से उन्हें मिलती है। दूसरा है नियमित उपस्थिति के लिए, बच्चा रोज प्रेजेंट है, उपस्थित है या नहीं है। अगर अनुपस्थित हो रहा है तो उसका कारण भी जानने को मिलता है कि क्यों बच्चा अनुपस्थित रहता है कक्षा में। सी है गृह कार्य पूरा करने के लिए, होमवर्क दिया जाता है तो बच्चे पूरा नियमित रूप से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं कर पा रहा है उसकी भी जानकारी मिलती है। अगला है संस्था के नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए। शिक्षक अभिभावकों को इसलिए भी बुलाते हैं कि उनकी संस्था के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है अभिभावकों को भी फॉलो करना पड़ता है। तो उन्हें जब तक टीचर्स बताएंगे नहीं तब तक अभिभावकों को इस सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। तो संस्था के नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए भी पीटीए बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है स्कूल के लिए वित्तीय एवं अन्य दूसरी सहायता की जानकारी देने के लिए। वित्तीय और फाइनेंशियल के बारे में हो गया है कि स्कूल्स में कितना फीस है, कितना प्रोजेक्ट्स के लिए कितना चार्ज किया जाता है, या बच्चों को घर से प्रोजेक्ट लाने के लिए कहा जाता है, और प्लस जो पिकनिक वगैरह जाते हैं, जो अन्य कार्यक्रम होते हैं, उन सब चीज़ों के कहाँ पर पैसा लग रहा है और कहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है, इन सब चीज़ों की भी जानकारी अभिभावकों को मिलती है, क्योंकि बच्चे कुछ भी बहाना बना करके अभिभावकों से पैसा वसूल सकते हैं, इसकी भी जानकारी मिलती है। स्कूल की मर्यादाओं की जानकारी के लिए शिक्षकों के दृष्टिकोण से अभिभावकों को स्कूल के लिमिटेशंस के विषय में भी जानकारी मिलती है कि जैसे आर्ट्स का कॉलेज है तो वहाँ पे साइंस की पढ़ाई तो होगी नहीं, तो उस आर्ट्स के कॉलेज में उसके क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी भी जानकारी अभिभावकों को मिलती है। छात्रों की समस्या और उनके समाधान के बारे में चर्चा करने के लिए जब पेरेंट्स से टीचर मिलता है तो बच्चे को जो पढ़ाई में परेशानी आ रही है उस पर चर्चा करके उसके कारणों को जानने में पीटीए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है पीटीए के उद्देश्य। पेरेंट टीचर एसोसिएशन के उद्देश्य क्या है? पेरेंट टीचर एसोसिएशन के उद्देश्य क्या है? पहला, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा है शिक्षक एवं अभिभावक को नज़दीकी संबंध में लाना। विद्यालय एवं समुदाय के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। शिक्षा के ध्येय को प्राप्त करना कि बच्चा, कोई भी पालक, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को किसी संस्था में भेजता है तो उसके कुछ लक्ष्य होता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में वो संस्था पीटीए के माध्यम से उसे आसानी हो जाती है अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल तक पहुंचने। अगला है पॉइंट, पीटीए से संबंधित कार्यक्रम। अच्छा, अलग अलग संस्थाओं में पेरेंट टीचर एसोसिएशन के माध्यम से या उनसे संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें पालकों को, माता को, पिता को बुलाया जाता है और उनको उस संस्था के तौर तरीकों, नियमों और जो कि एक स्टैंडर्ड होता है समाज में उस संस्था का, उससे अवगत कराया जाता है। तो कुछ ऐसे कार्यक्रमों की सूची दी गई है, देख लेते हैं। पहला, अभिभावक शिक्षक कॉन्फ्रेंस का संगठन, चर्चा और व्याख्यान की योजना, त्योहारों को मनाना जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, गांधी जयंती, शिक्षक दिवस। चौथा है सामुदायिक क्रियाएं आयोजित करके जैसे रक्तदान, आँखों की जांच, वृक्षारोपण। पांचवा है स्कूलों में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन।
छठवां है प्रतिभाशाली छात्रों के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार देना। सातवां है विशेष दिनों को मनाना, जैसे शिक्षक दिवस, माता दिवस, बाल दिवस। और आठवां है ओपन डे का आयोजन। तो दोस्तों ये पीटीए के विषय में विस्तृत रूप से आज हमने चर्चा की। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि किसी भी संस्था का जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल की योग्यताओं के विषय में जानना बहुत ज़रूरी होता है बीएड के छात्रों को। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य के गुण क्या होने चाहिए। पहला है विद्यालय अध्यापन, संगठन और प्रशासन, इन विषयों का कार्य कुशलता से काम करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति अर्थात मुख्य अध्यापक। विद्यालय कार्यभार चलाने के लिए जिस कार्यक्षम व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उस व्यक्ति को मुख्य अध्यापक कहते हैं। रायबर्न के मतानुसार द हेडमास्टर हेल्ड्स अ की पोजीशन इन अ स्कूल जस्ट एज अ कैप्टन होल्ड अ की पोजीशन ऑन अ शिप। जिस प्रकार से एक शिप में कैप्टन की भूमिका होती है, उस तरीके से जो हेडमास्टर होता है वही भूमिका वो पूरे स्कूल में निभाता है। मुख्य अध्यापक की शैक्षणिक पात्रता क्या होगी। माध्यमिक स्तर की पात्रता, किसी भी विद्यापीठ के कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखा का पदवीधर 5 वर्ष का अध्ययन का अनुभव। 2 वर्ष का पर्यवेक्षण अनुभव। और बीएड या बीपीएड ये माध्यमिक स्तर की पात्रता है। उच्च माध्यमिक स्तर की पात्रता, उच्च माध्यमिक स्तर की पात्रता है पदव्युत्तर शिक्षण, 5 वर्ष का अध्ययन अनुभव, 2 वर्ष का पर्यवेक्षण अनुभव। और व्यावसायिक पात्रता बीएड या बीपीएड। ये मुख्य अध्यापक की शैक्षणिक जो है पात्रता हो गई। अब आता है मुख्य अध्यापक के गुण क्या होने चाहिए। 13 गुण बताए गए हैं इसमें। अगर प्रिंसिपल या मुख्य अध्यापक बनना है तो ये गुण उसके अंदर होने चाहिए। अनुभवक्षम, जीवन पर निष्ठा, व्यवसाय पर निष्ठा, परिवर्तन का ज्ञान, अध्यापन कौशल, नेतृत्व क्षमता, उत्तम चरित्र, शुद्ध आचरण, व्यवहार दिखता वह कार्यक्षमता, योजना चातुर्य, सहानुभूति, समन्वय साधना, निर्णय शक्ति। इन चीज़ों को डेवलप करके 2-2 लाइन हर पॉइंट्स में लिखा जा सकता है। और मुख्य अध्यापक के उत्तरदायित्व को देख लेते हैं कि उत्तरदायित्व क्या होता है। ज्ञान में विषय का ज्ञान होना चाहिए, अध्यापन शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, प्रशासकीय नियम और कार्य पद्धतियों का ज्ञान होना चाहिए, शासकीय नियम और नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। कौशल क्या होना चाहिए, आंतरवैयक्तिक संबंध होने चाहिए, तनाव व्यवस्थापन का उन्हें ज्ञान होना चाहिए, और संघर्ष व्यवस्थापन कैसे किया जाता है उन्हें उसकी जानकारी भी, उसका कौशल भी मुख्य अध्यापक के पास होना चाहिए। दृष्टिकोण खुले विचारों वाला होना चाहिए, कृतिशीलता मतलब कार्यशील होना चाहिए, नवीनता होनी चाहिए उनके कार्य में, और नैतिक मूल्य होने चाहिए। इन सब डायग्राम्स के माध्यम से ये पूरे क्वेश्चन को, मतलब एक क्वेश्चन है कि एक मुख्य अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या उनकी शैक्षणिक पात्रता होनी चाहिए, और एक रायबर्न महोदय ने किस प्रकार से उसे परिभाषित किया है। इस तरीके से इसे विस्तृत जो है उनके गुण के विषय में बताया गया और उत्तरदायित्व के विषय में बताया गया। इन सब चीज़ों को लेकर के ये एक 15-16 नंबर का क्वेश्चन बनता है अगर मुख्य अध्यापक के विषय में पूछा गया। तो दोस्तों आज हमने पीटीए और मुख्य अध्यापक पर चर्चा की।
आशा है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।